मैंने फिर से अम्मी की आवाज़ को अनसुना कर दिया और मैच देखने लगा कि अचानक अम्मी आ गई। फ्रिज की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो अब्बू को भी सुनाई देने लगी और अब्बू परेशान होकर इधर-उधर देखने लगे कि आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। मैं हादी जान, बचपन से ही मुझे मैच खेलने का और देखने का शौक़ रहा। इसी तरह एक रोज़ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ का एक मैच चल रहा था और मैं काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। यस। मेरे लिए मैच एक जुनून रहा। मैं कोई भी मैच मिस नहीं करता था। एक दिन हमारे घर बाजी आई, मेरी अम्मी की सहेली जी। मुझे लगता है वो दिन मेरे लिए एक ऐसा दिन था। एक तो मैच की टेंशन ख़त्म नहीं हो रही थी और दूसरा अम्मी का बार बार मुझे बुलाना मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहा था। बार बार अम्मी आवाज़ तो दे रही थी मगर मैं सुन नहीं रहा था, सिर्फ मैच देख रहा था कि अचानक अम्मी गुस्से से चिल्लाई, हादी! मैंने अम्मी की आवाज़ को अनसुना कर दिया और अपना मैच देखने लगा। मगर अम्मी तो अम्मी है। अम्मी ने फिर से आवाज़ लगाई और मेरे रोमांचक मैच में खलल पैदा किया। हादी! मैंने फिर से अम्मी की आवाज़ को अनसुना कर दिया और मैच देखने लगा कि अचानक अम्मी आ गई। ज्यादा नशा चढ़ा खड़ा तेनू मैच दा केड़ी देर दी आवाज़ लंपियां दो चढ़े खड़े हया नहीं आंदी मां सरी आंदी पई है कितनी बार तेनू आवाज़ लाइयां आ ते बंद ओ कर दे बर्फ काट दे ठंडा पानी बनाना है धीट पान ते बैठा है ऐसा कि देसा ना तेरा नशा सारा कुछ सही हो वैसी चल उठी जल्दी नाल बर्फ काट मिनट ला हुण ना आखना पवेगा नहीं अजीब दौर चढ़े खड़े अनोखड़े मैच नहीं खींदे पै कढ़ानी दिखता जिंदगी विच जल्दी मैनू बर्फ काट दे हाँ अम्मी का यूं डांटना मुझे अच्छा न लगा और मैं खासा नाराज़ और गुस्से में आ चुका था। मैच वक्तन फ़वक्तन गुज़र रहा था और मैं कोई भी बॉल मिस नहीं करना चाहता था। मैंने जल्दी से बर्फ़ निकालने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैंने फिर से कोशिश की और फिर नाकाम रहा। मैंने बहुत कोशिश की कि बर्फ़ के जो कोले जमे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लूं मगर मैं नाकाम रहा। काफ़ी देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं कि बर्फ़ के चारों तरफ दरार पड़ जाए और वो बाहर आ जाए। मैंने एक नोकीला सा सुआ उठाया और फिल्मी सीन के साथ उसके सेंटर में ज़ोर से मार दिया। ओवर एक्टिंग। सुआ खूब चुका था, बाहर नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया। जब मैंने उसे निकाला, दरार तो किसी एक जानिब भी नहीं थी मगर एक बहुत बड़ा सुराख हो चुका था। मैं अब खासा परेशान था कि करने कुछ लगा था, हो कुछ गया। काफ़ी देर सर खुजाने के बाद, सोचने के बाद मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने फिर देखा, सोचा ये थम जाएगी, रुक जाएगी, मगर फ्रीज़र की गैस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब्बू से मार पड़ेगी। फिर मैंने सोचा सबसे पहले इस बात का जिक्र सना से किया जाए। सना के है फ्रिज सुराख हो गया। के फ्रिज सुराख हो गया। ओ किवें हो गया
बर्फ कटदा पिया में हाँ सूआ मारा है, सुराख हो गया है ते चब्बला गैस निकलती पे सारी। अम्मी और अंडे सही कोई ना, तू भी ना दसे कहनी यार। कुछ आता वाल आप सुराख बंद कर देने ना। चल आ जल्दी मिनट ला मेरे को लिखा दे दिया मैं दे दी मैं कुछ करेंगे आइडिया लेने चलो आ लिखा लिखा आवाज आती बला अरे तब बहुत तेज आवाज आती है नहीं आपको घर एक तरीके ना अगर आप पहले सुराख बंद कर दो ना। सुराख बंद चल मेरे को निकाल के है अच्छा दसे ना अब चलो कहनो ना दसे देख समय पागल है इन बांध काट रहे हैं क्या पता वहां से बोल रहा क्या पूछता था छुरी ना निकलेगा एक तुम ऐसे ही हो सी पहले अपन नाप ले लेने नाप लेते ही ना कट अलफी लेते आओ इवें तक ना चिपक सकना लेकिन आधी आवाज काम ही पे कैंडल सुन ना बस दसे ना कहनो पता को ना लग सी कहनो मारा के इंग्लिश बस मैं बर्फ करदा पिया में तो हो गया। अच्छा कहना दसना बस ठीक पितरे मेरा काल नाश्ते सूट करो चाहे स्त्री फ्रिज की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो अब्बू को भी सुनाई देने लगी और अब्बू परेशान होकर इधर उधर देखने लगे कि आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। पितरे फ्रिज विच के मसला होया खड़ा सदस्या नहीं मैनू सना बेटा इडे आवन दस इडे आवे ना समझ नहीं आती पई चलदा सही पिया कूलिंग नहीं आती पई इंदे विच कूलिंग का होवे वो सो ओ पूरे फुल खड़ी है 4 घंटे क्या मतलब है खड़ा जब अब्बू को कुछ समझ ना आया तो अब्बू ने कारीगर को कॉल की और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। हाँ अस्सलाम वालेकुम
जी वकास साहब, क्या हाल है? ठीक है जी जी। वो बस ना फ्रिज से आवाज़ें आ रही हैं। पता नहीं, नहीं बच्चों ने भी कुछ नहीं किया, कोई भी नहीं आता। मेरे रूम में है फ्रिज तो। अभी तो इसको 6 महीने भी नहीं हुए और इसमें से आवाज़ें आ रही हैं। आप ज़रा आकर चेक कर जाएं, देख जाएं। हमें तो समझ नहीं आ रही। मैंने कोशिश तो की है सारा देखने की, कूलिंग नहीं कर रहा और मुसलसल सारी रात इसमें से आवाज़ आती रही है। चले आप आकर एक बार देख जाएं। गारंटी 2 साल की दी थी आपने। चलें ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओके जल्ला। चलो जी। पता नहीं क्या मसला हो गया। फ्रिज कमाल है भाई, हैरान है। फ्रिज वाला हैरान है। उन्हें समझ नहीं आती गैस लीक होती पई, आधे गैस मुक गई है तो मसला समझ नहीं आता कि डूम हो गई है। बेटा अगर कोई नुकसान होवे तुहाडे कोल होया है तां दसो। अगर कोई नुकसान होवे दसा करो ताकि आप उन्हें कवर कर सको। पीछे और ना हाँ ये देश ना सुराख हो गया है। हेलो जी। अच्छा वो सब ना ये देते उल के लाटता है साथ सुराख ते किथे होया? मैं दिखाओ फ्रिज के अंदर। दिखाओ दिखाओ किथे होया सुराख। कोई हाल नहीं तुहाडे लोगां दा, कोई हाल नहीं। इयो बेटा पहले दसो आ तुसा ता आप मैकेनिक नु दसुआ ते सही करवा लूंगा। और शोदा 3 घंटे खपदारियां नु मसला नहीं हल नजर आया। क्या कीता तुहाडे कोल होया है? बेटा आइंदा कोई नुकसान होवे फौरन दसो ताकि फौरन उनका हल कढ़ा वने। दुल्हाती को लाया मैं सारी रात परेशान होता रही। सडो उनकी दो जी। अब्बू के कहने पर मैंने हादी जान को बुलाया, लेकिन हादी जान ऊपर परेशान हालत में खड़ा था। अब्दुल हादी, अब्बू सर पे पैन कर ले। हाँ अब्बू कुछ ही नहीं आका, अब्बू आका बात करनी, 60 मिनट नाल गल करनी। चल जल्दी आप सर पे खैर ना दिखाओ। सना ने जब मुझे बताया कि अब्बू को इल्म हो गया है कि ये कारनामा सरअंजाम मैंने दिया है, मेरी तो जैसे पाँव के तले ज़मीन ही निकल गई। मैं बहुत परेशान था। मैंने सोचा नहाने के बहाने वाशरूम चला जाता हूँ और मैं गुस्ल खाने में काफ़ी देर खड़ा रहा, बल्कि यूँ कहें कि एक्टिंग करता रहा नहाने की। कभी टब भरता, कभी कुछ करता। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कब तक गुस्ल खाने में रहना है, कब तक एक्टिंग करनी है, कब अब्बू जाएंगे। मैं से ही कश्मकश में था कि अचानक मुझे आवाज़ आई, हादी जल्दी कर अब्बू सर दे पैन। मैं बहुत घबरा गया था कि अब अब्बू से काफ़ी मार पड़ेगी। बेटा फ्रेज दा नुकसान ताले कोल होया है? कोई गल नहीं बेटा, कोई गल नहीं, नुकसान हो वैंदा लेकिन दसो ता हाँ। सारी रात मैं जागदा रही हां, मसले दा हल कढूंगा, फ्रेज दा बच वन्नेआ। चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, परेशान नहीं होंदे। जुआन दी लात बन ओ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ओ बस बस कुछ नहीं होता, जुआन दी लात बन। ओ प्यो ताड़ी ता ठोक गई ना, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता। नवा फ्रिज आ गया सी, नुकसान हो वने दस दिता करो, ठीक है, ताकि बंदा हुंदा वक्ती फौरन इलाज कर सके। सही है? चल जवान दिलात बन, चल कुछ नहीं होता। कितने सवेरे नवा फ्रिज आ गया सी। चलो ये नहीं परेशान हुआ, छोटी छोटी